में यूजीसी बिल को लेकर विरोध तेज हो गया है। सामान्य वर्ग द्वारा किया जा रहा यह विरोध पहले सोशल मीडिया तक सीमित था, लेकिन धीरे धीरे अब ये सड़कों तक पहुंच चुका है। इतना ही नहीं, इस बिल को लेकर अपर वर्ग के एक अधिकारी ने यूजीसी बिल का विरोध करते हुए अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। तो आइए जानते हैं आखिर यूजीसी बिल क्या है, किसको इसका फायदा है और किसको नुकसान। नमस्कार, मैं हूं सचिन बिडलान और आप देख रहे हैं न्यूज ऑनलाइन। साथियों, सबसे पहले मैं बता दूं, यूजीसी बिल जो है वो एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के छात्रों के लिए बनाया गया है, ताकि किसी भी कॉलेज या शिक्षण संस्थान में उन पर किसी भी तरह का अत्याचार ना हो सके। अब ये बिल जो लाया गया है, ये बिल है क्या, इसमें किस तरह के बदलाव और प्रावधान किए गए हैं, इस पर ध्यान डालते हैं। यूजीसी बिल में जो प्रावधान किए गए हैं, सबसे पहले जानते हैं कि आखिरकार इस बिल को लाया क्यों गया। एससी एसटी के लिए, ओबीसी छात्रों के लिए आखिर ये क्यों लाना पड़ा। सबसे पहले दो मामले जो कि सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रहे पूरे देश में, वो मैं बताता हूं। रोहित वेमुला, जिन्होंने आत्महत्या की थी, उसके बाद पायल तड़वी, इन्होंने भी आत्महत्या की थी, और जिसका आरोप लगा था कॉलेज परिसर में पढ़ाई के दौरान उनके साथ किए गए जातिगत भेदभाव पर। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को आदेश दिया, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट काउंसिल या फिर कह दीजिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि एक ऐसा सख्त बिल लाया जा सके ताकि एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों के लिए यूनिवर्सिटी में अत्याचार कम हो और माहौल को सुरक्षित बनाया जा सके। जिसके बाद यूजीसी ये बिल लाया। बिल में कुछ इस तरह के प्रावधान किए गए। सबसे पहले एक इक्विटी स्क्वाड बनेगा जो कि इन पूरे मामले को देखेगा। कोई भी शिकायत मिलने पर 24 घंटे के अंदर उनको वहां पर मौजूद होना होगा उस पीड़ित के सामने, ताकि वो उसकी अपनी शिकायत से सुना सके। दूसरा जो है, एक स्क्वाड बनाई जाएगी, हर यूनिवर्सिटी में एक टीम बनाई जाएगी ताकि वो उस पर निगरानी रख सके कि कहां कहां और किस किस जगह कॉलेज में ये मामले बढ़ तो नहीं रहे या कोई इस तरह की प्लानिंग तो नहीं कर रहा। तीसरा जो है, इसमें एक हेल्पलाइन बनाई जाएगी ताकि बिना सामने आए या फिर फोन पर या ऑनलाइन भी वो छात्र शिकायत कर सकते हैं। इस तरह का ये जो है तीन जो स्क्वाड जो है बनाने की हो गई। इसके बाद एक और इसमें प्रावधान किया गया कि इन जैसे मामलों की शिकायत के बाद लगभग 15 से 1 महीने के भीतर इस पर एक्शन लेना होगा। यदि किसी कॉलेज की कमेटी ने एक्शन नहीं लिया तो फिर जो यूजीसी जो है उसकी मान्यता रद्द करने के साथ साथ उसको अनुदान देना तो बंद कर ही देगा। अब इसके बाद जो है जो अपर कास्ट जो है, यानी कि स्वर्ण समाज के जो छात्र जो हैं और लोग जो हैं वो भड़क गए हैं। उनका कहना है कि कुछ भी करने से पहले उनको अपराधी घोषित कर लिया गया। क्या उन्होंने ये भी कहा कि इसमें जो अपर कास्ट के जो छात्र हैं, यानी कि जनरल कैटेगरी के छात्र हैं, उनको शामिल नहीं किया गया, जिसकी वजह से वो अपने आप को अपराधी मान रहे हैं। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि इस बिल का नाजायज फायदा भी बहुत उठाया जाएगा, ताकि जो बेकसूर जो छात्र जो है उनके खिलाफ भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। सब कह रहे हैं कि जिस तरह से दहेज कानून और एससी एसटी एक्ट का दुरुपयोग होता आया है, ऐसे ही इसका भी दुरुपयोग होगा। हालांकि जो भी कानून बना है उसका दुरुपयोग हमेशा से होता आया है, चाहे वो महिला के फेवर में हो या किसी के भी फेवर में, ये आरोप हमेशा से लगते रहे हैं। वहीं एससी एसटी एक्ट की बात करें तो जब से वो लागू हुआ है उसमें सजा की जो प्रतिशत है वो 25% से भी कम है। लाखों मामले दर्ज हुए, लेकिन उनमें से 25% से भी कम मामलों में जो है सजा हो पाई है, या उससे भी कम मामलों में सजा या तो वो सबूत के अभाव में बरी हो जाते हैं या फिर समझौता हो जाता है। वहीं जो स्वर्ण समाज है उसका कहना साफ है कि इस पूरे नियम जो बनाया गया है, यहां पर एक जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को अपनी बात रखने की कोई नियम ही नहीं रखा गया, यानी कि वो बिना अपनी बात रखे अपराधी बन जाएगा।
आरोपी बन जाएगा। वहीं अपर कास्ट के लोगों की, सामान्य वर्ग की ये भी शिकायत है कि जो SC/ST एक्ट था उसमें जो है एक कवच दिया गया था कि जो झूठे मामले दर्ज कराएंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। हालांकि उसके बाद 30 से 40% की वृद्धि जो है देखने को मिली मुकदमे में, जो रिपोर्ट ही नहीं हुए। इसके बाद और भी कई समस्याएं, कई सामान्य वर्ग की इसमें शिकायतें हैं। साथ ही लोगों का यह भी कहना है कि इस नियम के बाद स्वर्ण समाज के छात्रों को वैसे ही अपराधी, आरोपी मान लिया जाएगा कि भेदभाव सिर्फ जो है वो स्वर्ण समाज के छात्र, स्वर्ण समाज के लोग ही करते हैं। क्या स्वर्ण समाज का जो स्टूडेंट है उसके साथ भेदभाव नहीं हो सकता है? क्या वो प्रताड़ित नहीं हो सकता? नियम में कहीं भी यह नहीं दिया गया है कि स्वर्ण समाज का स्टूडेंट भी प्रताड़ित हो सकता है। दूसरा जो इसमें एक और वो किया गया है कि आप डायरेक्ट मतलब कहकर ही किसी को जातिवाद के शिकार ही बनाते हैं। इसमें यह भी कहा गया इतना ही नहीं कि अगर आप डायरेक्ट तो कहते ही हैं, डायरेक्ट किसी का मान सम्मान या जातिवाद के लिए तो आप उसको जो है प्रताड़ित करते हैं। यदि इतना ही नहीं, उनका कहना यह भी है कि इसमें नियम एक और दिया गया है कि इसमें यह कहा गया है कि आप डायरेक्टली किसी के साथ जातिगत भेदभाव करते हैं तभी आप आरोपी नहीं बनते। यदि आपने अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि एक तरह से एग्जाम्पल दीजिए कि मैंने खुद ना कहकर किसी और से कहला दिया और ये आरोप मुझ पर आ गया कि इसने कहलाया, तो भी मैं आरोपी बन जाऊंगा। ये भी एक जो है इसमें बड़ा जो खामी जो है वो स्वर्ण समाज कह रहा है। वहीं दूसरी ओर कह रहा है कि इससे जो है जो जितने भी जो यूनिवर्सिटी और जो कॉलेज जो है उन, क्योंकि इसमें ये नियम लागू किया गया है कि उनको फंड नहीं देंगे और मान्यता रद्द कर देंगे अगर एक्शन नहीं होता है। तो इसमें उनका कहना है कि यदि कोई भी कॉलेज अपने मान्यता रद्द होने के डर से और अपना फंड रुकने के डर से वो पहले ही उसको आरोपी बना देगा और उस पर बिना किसी जांच के भी सजा का ऐलान हो सकता है। लगातार इसमें इसी तरह का जो स्वर्ण समाज जो कह रहा है, इसी तरीके का जो है सामना उनको करना पड़ रहा है। लगातार जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है या लोग जो हैं वो लगातार यही कह रहे हैं कि इस बिल के आने से वो अपराधी बन गए हैं। इतना ही नहीं, इस बिल का इस्तेमाल जो है एक भेदभाव करेगा, जातियों में बांट देगा, साथ के साथ कॉलेज और यूनिवर्सिटी में नेतागिरी की भी एक बड़ी वजह बन जाएगा। आप क्या समझते हैं, आप क्या सोचते हैं, इस पर कमेंट जरूर कीजिए। क्या आप कहते हैं यूजीसी बिल जो लाया गया है वो ठीक है या फिर वो गलत है? क्या किसी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में क्या जातिगत भेदभाव नहीं होता है, और यदि होता है तो क्यों ना इसको लागू कर दिया जाए? अगर नहीं होता है या आपका क्या मानना है कि इसमें क्या बदलाव किए जा सकते हैं, उसका भी विचार विमर्श या फिर संदेश या फिर सुझाव आप हमें भेज सकते हैं। साथ ही हमारे प्लेटफॉर्म को सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर शेयर करने के साथ साथ सब्सक्राइब और फॉलो करना भी ना भूलें।